अपने आप प्राप्त हुआ कर्तव्य कर्म, ये खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है, इसे कभी नकारना नहीं चाहिए। प्राप्त सेवा, ये सदगुरुदेव भगवान ने भी एक बार लाडली कुंज में जब थे तब कहा था, उपासक के ऊपर जब कृपा होती है तब उसे सेवा प्राप्त होती है। किसी पशु की, पक्षी की, मनुष्य की, संत की वो प्राप्त होती, सामने दिखाई देता है, उस समय उसकी अवहेलना करके निकल जाना वो अकृपा हो जाएगी, प्राप्त कृपा का अनादर हो जाएगा, आपका कर्तव्य बनता है। जैसे एक बार प्रदक्षिणा दे रहे थे एक संत भगवान, ऐसी परिस्थिति उनकी थी, केसी घाट के खंडहर के कोने में पड़े थे। एक दिन निकल गए, दूसरे दिन कराह रहे थे, तो लगा कि ये तो जीवित है और कष्ट में है। अब ना अपने पास अर्थ था, ना कोई व्यवस्था थी। नजदीक गए, बड़ी विचित्र दशा थी। जैसे वो पड़े थे, जो ही उनको पलटाया तो कीड़े ही कीड़े शरीर में थे, कोई नहीं देख रहा था। भगवान की ऐसी लीला थी, उनका जीवन परम पावन होना था। उनकी तरफ देखा, कहा बाबा हम क्या कर सकते हैं, ना तो हमारे पास अर्थ है, ना हमें ये ज्ञान है कि हम कैसे तुम्हें कहाँ ले जाएं, क्या करें, कुछ बिल्कुल अकिंचन जीवन था। तो उन्होंने धीरे से कहा, यदि आप हमें सुदामा कुटी पहुंचा दें। हम कहा इतना तो कर सकते हैं। यदि किडनी उस समय भी प्रारंभ ही हुई थी खराब होना, का इतना तो बल है कि आपको लाद के पहुंचा सकते हैं। कमंडल छड़ी को ऐसे दबाया, पूरे शरीर में वही उनका सब जो लगा हुआ। कितना आनंद मिल रहा था हमें, कदम कदम पे आनंद मिल रहा था। वहां किसी घाट से सुदामा कुटी ज्यादा दूर तो है नहीं, ऐसे लाद के उनको ले गए। सुदामा कुटी में गए तो वहां तो सब संतों को बिना परिचय के सेवा होती है। बड़ा मतलब वंदनीय स्थान है जहां संत सेवा खुला, कोई भी भूखा प्यासा कैसे सबका आदर पूज्य श्री सुदामा जी महाराज के द्वारा होता था, वैसे ही उनके निज जनों के द्वारा अब भी होता है। तो वहां एक बहुत बड़ा लंबा हाल था, एक किनारे ले गए। संतों ने कहा ये क्या है, आप देख रहे हो इनकी हालत, यहाँ महाराज किसी की भी ऐसी हालत हो सकती है, इनकी आज्ञा हुई कि हमको यहाँ पहुंचा दो। अच्छा, उस कोने में तो ना तो बिछौना था, ना बस उनको लिटाया ऐसे, उनके मुख में ऐसे, अब वो है नहीं ना कुछ, ऐसे ऐसे दुलार किया। हम कहा बाबा हमारा मन कहता है आप राधा राधा कह दो, राधा राधा राधा। थोड़ी देर बैठे रहे, दुलार किया, और गोपेश्वर भगवान को जल चढ़ाते थे नित्य नियम से। जल चढ़ाया जा करके लौट के आए, चरणामृत पिलाया गोपेश्वर जी का। 20 वर्ष का अभ्यास तो बहुत समय, ये तो बिल्कुल गुरु जी की कृपा सिवा, नहीं तो चित्त का बदलना बड़ा कठिन, क्योंकि वो सच्चिदानंद मार्ग, कोई भ्रमात्मक संसार का मार्ग थोड़ी था। विश्वनाथ जी से प्रार्थ, प्रभु अब इनकी आयु पूर्ण की जाए, प्रभु बहुत कष्ट है इनको अंदर से। फिर मन में आया कि प्रभु का विधान कौन टाल सकता है। दूसरे दिन फिर जब जल चढ़ाने गए तो वो वहां नहीं थे। तो संतों से पूछा वो कहाँ गए, बोले शाम के ही पधार गए थे। तो उनको संतों ने ये अच्छा हुआ। प्राप्त सेवा, प्राप्त कर्तव्य को कभी उपेक्षा नहीं करनी। जितना हमारे पास जो कुछ है, हमारे पास केवल शरीर बल है, तो हम उनसे पूछते हैं कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए। प्राप्त सेवा का त्याग करना ये बहुत बड़ी हानि है। आज हम इतने स्वार्थी होते जा रहे हैं कि प्राप्त सेवा की तरफ देखते ही नहीं हैं। बहुत सावधानी का जीवन है, बड़ा मंगल हो जाएगी। एक छोटी सी निष्काम सेवा आपको कहां पहुंचा देगी, कितनी ऊंचाई पे। छोटी सी निष्काम सेवा, ध्यान रखना इस शब्द को। आपका कोई परिचय उससे नहीं है, आप अचानक आपके सामने सेवा आ गई और आपने सब काम छोड़कर उस सेवा को, वो आपके जीवन में ऐसी उन्नति लाएगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे उन्नति हो गई। और प्राप्त हुई सेवा को ठुकरा देने से मानो कृपा का अपमान कर दिया। यदृच्छया चोपपन्नम, भगवान कह रहे हैं ये युद्ध तुमने आना नहीं है,
ये प्राप्त हुआ है। कैसे? दुर्योधन ने शकुनी को पक्ष में लेकर के, जब महाराज चक्रवर्ती सम्राट पद पर युधिष्ठिर जी का अभिषेक हुआ, राजसूय यज्ञ हुई, इंद्रप्रस्थ में वो विराजमान हुए, तो वैभव देखकर बौखला गया दुर्योधन। विचार किया शकुनी जी से, कैसे इनको हम ईर्ष्या, द्वेष, द्रोह, वो चैन नहीं लेने दे रहा। उन्होंने कहा कि भांजे तू चिंता मत कर, मैंने अपने पासों को सिद्ध कर लिया है, जैसा चाहूंगा वैसा ही पासा गिरेगा। और युधिष्ठिर जी को जुआ खेलना आता नहीं, क्योंकि साक्षात धर्मराज का स्वरूप है, और उनका स्वभाव है कि अगर ललकार दे तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे। तो हम आप बोलेंगे तो बड़े बुजुर्ग भीष्म जी आदि रोक देंगे। महाराज से प्रेरणा करवाओ, धृतराष्ट्र जी से, वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। ऐसा ही हुआ। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र जी से प्रार्थना की, पिताश्री हम सबकी ऐसी इच्छा है कि हम सब भाई मिलकर द्यूत की राख खेलें, राजाओं की शौक होती है। वो पुत्र मोह में समझ रहे थे कि छल होगा, पर वो स्वीकृति दे दी, बुलाए गए। और जो हुआ पीछे प्रसंग आपने सुना। द्रौपदी जी के क्रोध से बचने के लिए गांधारी जी ने धृतराष्ट्र जी को कहा कि इन पांडवों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ क्षमा कर दो, नहीं ये देवी है, भस्म कर देगी, पूरी सभा को सामर्थ्य रखती है भस्म करने की, जैसा अपमान किया गया है, पर वो धर्म से युक्त है इसलिए क्रोध नहीं प्रकट कर रही। धृतराष्ट्र जी ने सब का सब वापस कर दिया, तुम सब मुक्त हो, जाओ अपना वैभवेश्वर वैसे ही राज भोगो। चल पड़े हो। फिर शकुनी और दुर्योधन ने विचार किया, हमारा तो सब किया करा मिट्टी हो गया। फिर कहा, पिताश्री मामाश्री करें कि एक दांव रखा जाएगा, अगर हम हार गए तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, अगर वो हार गए तो उनको ऐसा एक बार अनुमति दे दो। मोहाविष्ट धृतराष्ट्र जी ने पुनः अनुमति दे दी, पुनः बुलाए गए, और छल के पासे थे, शकुनी जीत गया। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पुनः सम्मान पूर्वक राज्य मिल जाएगा, यह शर्त थी।